दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और उपस्थित हूं आपके सामने फिर अपना YouTube चैनल HP रिएक्शन लेकर। और आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने अपना एक नया सीरीज रख रहा हूं जिसका नाम है आसपास की दुनियादारी। इसमें मैं जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र से जुड़े अन्य जो आसपास के क्षेत्र हैं उनसे जुड़े जानकारियां और उनके मुद्दों को लेकर आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ आपको यह भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस क्षेत्र में क्या कमियां हैं और क्या उस क्षेत्र की विशेषताएं हैं जिसके लिए कि हम और आप लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं। वैसे तो यह मुद्दे कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रखते, लेकिन इन मुद्दों के माध्यम से आप उस क्षेत्र से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे और वहां की अच्छाइयों को और कमियों को भी जान पाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं नोएडा के सेक्टर 117 सेक्टर से, और उसके संबंधित जो जानकारियां हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूं। तो चलो चलते हैं दोस्तों। ये अभी हम 117 सेक्टर की तरफ को जा रहे हैं और ये अभी मेन रोड पर हैं जो कि सेक्टर 74, 77, 117 और 116 का चौराहा है, उसके बगल से ही जा रहे हैं अभी। और ये ऊपर आज देखो घंघोर बादल हो रखे हैं बारिश के लिए। अभी बारिश तो नहीं हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है कभी भी है बारिश बरस जाएंगे। और 113 की साइड में तो शायद बारिश भी शुरू हो गई है, जिस प्रकार से वहाँ अंधेरा हो रहा है। ये गेट आ गया सेक्टर 117 का। ये देखो सीधा जाएंगे ना, ये बंद होगा अंदर। इस हरित पट्टी से और इससे आसपास के क्षेत्र से जुड़ी जानकारी से लेके आ रहा हूं। और आपको मैं ये जो सेक्टर है ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, किंतु इस सेक्टर में जो RW है उसके द्वारा जो ये हरित पट्टी के क्षेत्र में और इसके अंदर और अन्य क्षेत्रों में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं वह बड़े प्रशंसनीय कार्य हैं। तो मैं आपको वह दिखाने की एक छोटी सा प्रयास करता हूं। और साथ ही साथ यह वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यह है कि जिस प्रकार से इस सेक्टर के लोग जो हैं नोएडा अथॉरिटी से मिलकर अपने क्षेत्र का सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आप लोग भी अपने संबंधित सेक्टरों में जो है इसी प्रकार के प्रयास करें। जैसे कि इसमें देखिए यह छतरी बना रखी है। यह बरसात के महीने में या जब गर्मी होती है तो उस टाइम पे छाया के लिए बैठने के लिए बनवाई गई है, तो जिससे कि लोग जो हैं यहाँ पर बैठ के अपने वातावरण का और स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। इसी पार्क के अगले हिस्से में यह देखिए ये एक छतरी यहाँ भी बनाई है। मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। ये है पार्क में ये छतरी बनाई हुई है और इसके सामने यह एक राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है जो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय पर लोगों के द्वारा यहाँ पे स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, समाज सेवक हैं, उनके द्वारा यह ध्वजारोहण का आयोजन किया जाता है। और इसी के बगल में ये देखो ये नीचे निर्माणाधीन फाउंटेन बनाया जा रहा है जो कि यहाँ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और अत्यधिक सुंदर कार्य किया जा रहा है। किंतु साथ ही साथ इसको बनाने के लिए एक प्रश्न यह भी उठता है कि यह तो बन रहा है, लेकिन क्या इसमें जो फव्वारा बन रहा है तो फव्वारे के लिए जो पानी इस्तेमाल होगा वह कौन सा पानी इस्तेमाल होगा, यह मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो सब अथॉरिटी के द्वारा सप्लाई किया जाता है वो पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या भूजल जो भूमिगत जल है उसको बोरिंग करके और उससे इस्तेमाल करना चाहिए, या जो ये नालों में बहने वाला जो
जल है उसको स्वच्छ बनाकर और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से पूछ कर और प्रशासन के नॉलेज में डालने के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन कुल मिला के यह जो व्यवस्था है यह इसको सुंदर बनाने के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सेक्टर में और क्या क्या कार्य हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए मकान हैं जो कि EWS कोटे के और जनता के लेवल के हैं। और यहीं पे ये प्लॉट है जिनको कि लोगों के द्वारा खुद स्वयं अपने मकान निर्मित किए गए हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ नहीं भी होंगे तो 250-300 मकान हैं। लेकिन उसके बावजूद यह यहाँ RWA जो है यहाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वह ऐसे सार्वजनिक कार्य जो हैं उनको करवाने में सक्षम है। इसी कड़ी में ये देखो एक ये हरित पट्टी है जिसमें कि एक छोटा उद्यान बनाया हुआ है। हर इसी में ही अथॉरिटी के द्वारा ओपन जिम बनाया गया है जिसमें कि आसपास के लोग जो हैं वो और सामने जो गांव है सोरखा उस गांव के लोग भी यहाँ आकर अपने जिम का आनंद उठाते हैं और अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ये देखो ये महिलाएं जो हैं वह अपना जिम का आनंद ले रही हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं यही नहीं जो गांव हैं और देहात हैं वहाँ भी सभी पूरे देश के अंदर जितने भी गांव हैं उनमें भी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल का जैसा दैनिक दिनचर्या हो गई है उसमें एक्सरसाइज जो है वो घर के अंदर तो हो नहीं पाती है। और लोग जो हैं और जो ऐसे काम भी नहीं रह गए जिनमें कि उनका शरीर को जो है एक्सरसाइज की ज़रूरत न पड़े, जिनकी वजह से कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो उस कड़ी में ये इस प्रकार के जिम हर गांव में उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाने की आवश्यकता है। और ऐसे जिमों में ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है और यह जो है इनका मेंटेनेंस भी 0 मेंटेनेंस होता है। तो एक गेट यह भी है 117 का ही और इसके सामने यह प्रवेश गेट है। तो ये रोड भी बड़ी चौड़ी है और ये सामने सेक्टर है। बाकी इस साइड में परली साइड में सोसाइटी फ्लैट हैं। तो इस और जो है प्राधिकरण और AWA जो है ये अच्छा सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मैं ये देखो इसी जहाँ ये पार्क दिखाया था उसी कड़ी में यह है एक पार्क को इसको बनाया गया है जिससे कि लोग इसके अंदर अपना नॉर्मल चल के अपना वातावरण का आनंद ले सके। ये देखो यहाँ घास कटिंग के लिए भी कार्य चल रहे हैं जो कि अभी शाम का टाइम होने की वजह से फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन यहाँ की घास काट दी गई है और आगे को ये कट रही है। तो ये अच्छे प्रयास हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसी प्रकार के कार्य जो हैं देश के हर गांव में और हर क्षेत्र में होने चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों को भी अपने स्वास्थ्य लाभ का आनंद मिल सके और साथ ही साथ वे लोग जो हैं ये अपने गांव को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने में आपका सहयोग हम सबका सहयोग कर पाएंगे। ये देखो ये 117 के अपोजिट में पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से में ये मार्केट है और ये सामने सोरखा गांव है। यहाँ सोरखा गांव की भीड़ पूरी लगी हुई है और ये जो मार्केट है इसमें विभिन्न प्रकार के फर्नीचर और दरवाजे इत्यादि बनाने की और उससे जुड़ी गाड़ियों से की मरम्मत से जुड़ी दुकानें हैं। और यहीं बीच में दारू के ठेके भी हैं जिनकी वजह से कि लोग शाम आते होते ही यहाँ पर दारू लेने के लिए लाइन लगा देते हैं और साथ ही साथ इस दारू को रोड के किनारे ही लेके पीना शुरू कर देते हैं जो कि एक गंदी आदत है। और ये सब ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिसों से आते हैं या अपने लेबर जो हैं वो काम धंधों से आते हैं तो अपनी बोतल लेके चलते हैं और वे घर में ना पी के रोड पर ही पी के उन अपने अभद्रता का परिचय देते हैं। ये देखो सामने है ये ठंडी बियर की दुकान और देसी शराब की दुकान ये है।
ये लिक्विड एंड वाइन शॉप। और इसके अपोजिट में ये सामने जो है ये गांव के इधर ये बारात घर इत्यादि बना रखे हैं, जो कि निजी रूप से बनाए गए हैं, और इन्हीं के बीच में ही खेलों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए हुए हैं। ये जो लाइटें आ रही हैं ये हैं बढ़िया रिफ्लेक्टिव, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई ज्वालामुखी का वो है। ये देखो क्या नज़ारे हैं सूर्यास्त के, धूप बादलों की ओट में सूर्यास्त हो रहा है। सनसेट का यह नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। देखो ये गेट बंद कर रखा है, इसके बगल में ये खान पान के रेड़े खोमचे लगाए हुए हैं, जिनमें कि इस टाइम पे भीड़ लगने लग गई है। और शाम को जो अपने घर शाम को जो है वो अपना भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे ये 117 का ही क्षेत्र में खुला मैदान है, जहाँ की सोसाइटी बनने के लिए जगह छोड़ी गई है, किंतु कुछ कारणों से जो विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जो रोक लगाई गई उनकी वजह से यहाँ मकान जो हैं वो बनने शुरू नहीं हो पाए, और ये कुछ तो मकान आधे बन के उसी में रोक की वजह से उसी में रुक गए, और आगे जो सोसाइटी आ रही है वो उसमें भी आधे से ज़्यादा मकान जो हैं अर्धनिर्मित हैं। सुनने में आया है कि यह भी अब बनने वाले हैं। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप लोगों को मेरे इस प्रकार के वीडियो दिखाने से सोचते होंगे कि ये क्या कोई दिखाने की चीज़ है, किंतु यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे कि नोएडा के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है या कोई किसी की प्रॉपर्टी है और वह बेचना चाहता है तो उसे हर सेक्टर के बारे में जानकारी मिल सके, और यहाँ के विकास और कमियों के बारे में भी जानकारी मिल सके। क्योंकि मनोरंजन के वीडियो तो कई लोग डालते हैं, और कई लोग जो हैं इस प्रकार के वीडियो में अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय विकास और कमियों के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के वीडियो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं, और जिसको भी मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या समझ आ रहे हैं तो उन लोगों को से गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक जो मेरे वीडियो हैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी अवगत हो सके। यह देखो, यह है वह जो खुला मैदान जो मैं बता रहा हूँ यह है, और इसमें आगे चल के जो है सोसाइटियों का निर्माण होगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से इनको बनाने के लिए आदेश मिलेगा। सोरखा गाँव में ये शादी ब्याह वगैरह के लिए और पार्टियों के लिए ये एक हॉल बनाया हुआ है जो कि निजी तौर पर चल रहा है। ये आजकल सीज़न नहीं है तो बुकिंग बंद है इसकी आजकल। 117 की ये सोसाइटी वाले, जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा था, यह वह सोसाइटी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये कोर्ट के और रेरा के आदेश के मुताबिक ये बंद है। अब सुनने में आया है कि कुछ समय में ही यह सोसाइटी दोबारा बनने के लिए चालू होने वाली है। कोर्ट की तरफ से इसके लिए कुछ निर्देश हुए हैं या होने वाले हैं। इसकी जो केस है वो कोर्ट में ही अभी लंबित पड़ी हुई है, तो जिसके ऊपर की पब्लिक डोमेन में यह सरकार की तरफ से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली है। ये इसके अपोजिट में सेक्टर 118 के आवासीय फ्लैट हैं
जो कि नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बनाकर और जनता को आवंटित किए गए हैं। यह विभिन्न वर्गों के फ्लैट हैं। इसके बारे में मैं जब सेक्टर 118 का वीडियो बनाऊंगा तब आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। यह मैंने एक वैसे जस्ट लोकेशन जानकारी दी है। तो ये मकान जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रहे, इनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और शायद ये अगले महीने सितंबर से बरसात के बाद शुरू हो जाएंगे बनने। इस सोसाइटी में ये देखो पहले के जो मकान बने हुए हैं और अलॉट हो रखे हैं, इनमें लोग रह रहे हैं। आगे मैं इसका मेन गेट में आपको बताऊंगा। इस सोसाइटी का नाम यह 117 सेक्टर का ही एक हिस्सा है। तो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा सड़कों की सफाई के लिए व्हीकल ले रखे हैं जिनसे कि ऑटोमेटिक रोड क्लीनिंग होती है। ये यहीं पे रहते हैं और यहाँ से इनके रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं इनके रहने के लिए, और स्टे हाउस बना रखे हैं यहाँ पर। ये गाड़ियाँ हैं, ये इस क्षेत्र के लिए हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए अन्य जगहों पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये सोसाइटी का एंट्री पॉइंट आ रहा है और इस सोसाइटी की मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सोसाइटी जो है इसका नाम जो है ये रही, इसका नाम यूनिटेक यूनी होम्स है। ये रहा इसका नाम और ये सामने सोसाइटी है। सोसाइटी की इस समय जो स्थिति है जिसमें लोग रह रहे हैं यह भी बहुत दयनीय हो गई है और यह रिपेयरिंग मांग रही है। और इतनी जल्दी एक मतलब 5 से 7 साल में यह सोसाइटी जो है बिल्कुल खंडर जैसी दिखती है। शायद इसीलिए ही सरकार ने और रेरा ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा यूनिटेक सोसाइटी होम्स वालों ने इस पर जो है घपला करके और इसको वो बनाने, क्या नाम बोलते हैं, लोग जो इसके निवासी हैं उनकी जेब पे डकैती डाली है, कीमत में हाई कीमत में घटिया किस्म की सामग्री लगाई है। यहाँ मार्केट लगा है रोड के किनारे 117 के अपोजिट में। ऐसा ही मार्केट रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में लगता है। तो ये है, इससे यहाँ के निवासियों को ज़रूरत का सामान मिल जाता है और सब्जियाँ वगैरह जो है वो भी हफ्ते में एक बार पूरे सप्ताह की सब्ज़ी ले लेते हैं। ये एक अच्छा सिस्टम है, जैसे किसी की जो को ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाता था। और ये देखो सामने नवीन ओखला का ये बोर्ड है, जो कि ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये भी 117 में ही है। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इससे जो है इस आसपास के क्षेत्र के जो सोसाइटियां हैं या गांव हैं, इनकी जो सीवर का पानी है वह भी निकल के और यहाँ ट्रीटमेंट होके आगे नाले में डाल दिया जाता है। यदि इसी नाले के पानी को दोबारा कहीं पे एकत्र करके और उससे सारा क्षेत्र को हरित बनाया जाए या ज़रूरत को पूरा किया जाए तो उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ में जब भूजल जो ऑलरेडी ज़मीन के अंदर है उसको भी लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो यह काम होने चाहिए, यह प्रैक्टिस गवर्नमेंट को करनी चाहिए। आगे इसी सेक्टर के जो पश्चिमी छोर है इसमें आ गए हैं और ये जो है सामने ये स्टेडियम आ गया है, एक डिस्ट्रिक्ट पार्क टाइप का, जिसमें कि बच्चों के खेलने के लिए और लोगों के घूमने इत्यादि के लिए और साथ ही साथ जिम इत्यादि ओपन जिम वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ जो कुछ लॉन टेनिस वगैरह बैडमिंटन इत्यादि के भी कोर्ट बनाए हुए हैं जिसमें कि बच्चे खेलते हैं। और जो दौड़ने वाले हैं उनके लिए एक पैदल ट्रैक बनाया हुआ है। ये हम गेट पे पहुंच गए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सामने गेट है और ये रहा, ये वो गेट है, ये प्रवेश द्वार है। क्षेत्र के आगे जाओ अगर स्टेडियम के तो यहाँ ये खुला की क्षेत्र आ गया है जो कृषि क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में ये नर्सरियाँ बनाई हुई हैं जो कि पौधे बेचने इत्यादि के लिए है।
अब ये रही देखो, यह जो क्षेत्र है ये पूरा अभी कृषि वगैरह हो रही है और इसका एक प्रकार से अथॉरिटी के ज़मीन पर यह अतिक्रमण किया हुआ है। यह क्षेत्र जो है इसको अथॉरिटी के द्वारा चार दीवारी करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये जो इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सेक्टर 117 के पूर्वी भाग के उत्तर पूर्व में ये दूसरा गांव आ गया है। उस गांव के अंदर भी ये देखो अवैध निर्माण हो रखा है। ये जो सामने लाइट दिखाई दे रही है यह एक बारात घर टाइप बनाया है जो कि किसी निजी व्यक्ति ने अपने निजी तौर पर बनवाया है। मुझे ये इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि यह ज़मीन सरकारी है या ये उसकी अपनी निजी संपत्ति है, किंतु जो भी है उसने ये अभी रिसेंटली ही बनाया है और इसको बने हुए अभी मात्र 6 महीने हुए हैं। ये देखो सामने ये जो फ्लैट दिखाई दे रही है वही इको होम्स है। जो दीवार दिखाई दे रही है यह भी 117 की ही दीवार है और यह है सारा हरित पट्टी है। इसके अंदर पूरे पेड़ लगाए गए हैं और इसी के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है हनुमान जी का और शंकर भगवान का, तो लोग उसमें पूजा पाठ के लिए आते हैं। और ये हरित पट्टी जो है काफ़ी लंबी है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी पड़ती है, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में नीम के पौधे लगाए गए हैं जो कि बीमारियों में की रोकथाम के लिए अच्छा कार्य करते हैं। यह एक इस प्रकार की हरित पट्टी जो है सभी सेक्टरों में बनाने की आवश्यकता है। सामने 117 में ही ये बिजली घर भी बनाया हुआ है और इस बिजली घर के आसपास जो है काफ़ी हरियाली वाला क्षेत्र है। ये जो खुला मैदान है इस मैदान में जगह जगह पर और टावरों के ऊपर जो ये बिल्डिंग टावर हैं इनके ऊपर सोलर पैनल लगाने से एक और जहाँ बिजली बनेगी उससे साथ ही साथ क्षेत्र जो है उसका दुरुपयोग भी रुकेगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सरकार को इस क्षेत्र में छोटे छोटे सोलर पैनल पावर हाउस बनाने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र जो है यह भी सेक्टर 117 का ही है और इस एरिया में देखो ये ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो कि सरकारी भूमि है या किसी की अंडर विवादों में है, लेकिन इसमें ये इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और इन्हीं में ही खेती भी चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो 117 सेक्टर है यह अभी डेवलपमेंट बहुत मांग रहा है और इस क्षेत्र का जो है कई लोग जो हैं मिसयूज कर रहे हैं। इन मिसयूज को रोकने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र को तारबाड़ या चार दीवारी करके और संरक्षित करने की ज़रूरत है, नहीं तो इस क्षेत्र पे अवैध निर्माण भी हो सकता है। तो ऐसे ही कि अब मैं अगले वीडियो में आपको किसी अन्य सेक्टर के बारे में जानकारी दूंगा। उसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और इसके माध्यम से जो भी मैं आपको दिखाना चाहता था वह भी उद्देश्य समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और साथ ही साथ मेरे चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं या आप मेरे चैनल को निरंतर देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय शिव भोले।